மடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிகு जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अभिनेता से नेता और अब मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु विधानसभा के पहले ही दिन ये दिखा दिया कि वे सिर्फ फिल्मों के ही नहीं बल्कि राजनीति के मंच पर भी कुशल खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। खासकर राष्ट्रगान और तमिल गान को लेकर जिस तरह से उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया, उसने विपक्ष को भी चौंका दिया। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में राष्ट्रगान और राज्य की तमिल थाई वाइथु को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पिछली डीएमके सरकार के दौरान भी यह मुद्दा कई बार गरमाया था। उस समय के राज्यपाल आर.एन. रवि और सरकार के बीच टकराव भी सामने आया था। राज्यपाल ने एक बार अपने अभिभाषण के दौरान सदन की कार्यवाही बीच में छोड़ भी दी थी, जिसके बाद ये मुद्दा और ज्यादा संवेदनशील बन गया था। यही वजह थी कि गुरुवार को जब मुख्यमंत्री के तौर पर थलपति विजय पहली बार विधानसभा पहुंचे तो सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि राष्ट्रगान और तमिल गान को लेकर उनकी सरकार क्या रुख अपनाती है। विपक्ष भी इंतजार कर रहा था कि कहीं कोई चूक हो तो सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन विजय सरकार ने शुरुआत से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले तमिलनाडु का राज्य गीत तमिल थाई वाइथु गाया गया। इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। यह कदम इसलिए खास माना जा रहा था क्योंकि तमिलनाडु में परंपरा के तौर पर राष्ट्रगान राज्यपाल के अभिभाषण के समाप्त होने के बाद गाया जाता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विजय सरकार ने इस क्रम को बदलकर एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की। पहला, तमिल पहचान और भाषा को सम्मान देते हुए राज्य गीत को प्राथमिकता दी गई। दूसरा, राष्ट्रगान को भी तुरंत आयोजित कर यह संदेश दिया गया कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को लेकर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन इस फैसले ने विपक्ष के संभावित हमलों की धार भी कुंद कर दी है। डीएमके लगातार आरोप लगा रही थी कि टीवी की सरकार बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर खाली होने से बच रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से राष्ट्रगान को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में विजय ने एक ऐसा रास्ता चुना जिससे ना तो तमिल अस्मिता से समझौता होता दिखाई दिया और ना ही राष्ट्रगान को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा हुआ। राजनीतिक के लिहाज से यह थलपति विजय की बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने ही विधानसभा सत्र में उन्होंने ये संकेत दे दिया कि विवादों से टकराव में बदलने की बजाय उन्हें राजनीतिक अवसर में बदलना जानते हैं। राष्ट्रगान और तमिल गान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच जिस तरह से उन्होंने सदन की कार्यवाही संचालित की, उसने ये भी साफ कर दिया कि तमिलनाडु की राजनीति में विजय अब तेजी से अपने कदम जमा रहे हैं और विपक्ष के हर हमले का जवाब अपने अंदाज में देने की तैयारी भी कर रहे हैं।